स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन सबसे पहले बात करेंगे गुडविल कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग की। आज का पहला टॉपिक है सर, गुडविल कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग। गुडविल होता क्या है, पहले ये बताओ क्या होता है गुडविल। अच्छा, हमने हमारी स्टोरी में ये पढ़ा था कि जब भी कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो वो सूटकेस में दो चीजें लेके आते हैं। एक होता है ड्रेसेस, किसकी? खुद की, ड्रेसेस ऑफ ओन। और दूसरा होता है गिफ्ट फॉर द होस्ट। जो होस्ट है उसके लिए, गेस्ट उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है। तो पॉइंट क्या बना कि जब भी अपन, हाँ इंटेंजिबल एसेट तो है, वेरी गुड, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन एक फील अपन यहाँ लेके चलते हैं। तो कोई भी गेस्ट जो हमारे घर पे आता है वो क्या लेके आता है अपने ब्रीफ केस में, अपने सूटकेस में? दो बातें। एक ड्रेसेस फॉर ओन, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ है। और गिफ्ट फॉर द होस्ट, और ये किसके लिए? फॉर या टू द सेक्रीफाइजर। अब सेक्रीफाइजर क्या है? मान लीजिए कोई गेस्ट आए हैं तो आप उनको टाइम देंगे, आप उनको अपना प्रीशियस टाइम, कोई गिफ्ट, कोई कोई खाने पीने के सामान, कुछ भी चीज़ है वो आप देंगे। तो उस चीज़ के लिए अपन बोलते हैं कि गिफ्ट देना है। तो यहाँ जो नया पार्टनर हमारे पास में आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, वो खुद के लिए लेके आता है कैपिटल। क्लियर? उसको अपन बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और जो दूसरे लोगों के लिए कि भैया मुझे आप जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म में जगह दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए वो लेके आता है गुडविल प्रीमियम। क्या लेके आता है? गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल है क्या? अगर गुडविल को हम कहा जाए, रेपुटेशन का ही पैसा दे रहा है, बिल्कुल ठीक। गुडविल को अगर अपन कहें तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल फोर्स। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है दैट जनरेट्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके देता है, ऐसा इंटेंजिबल फोर्स जो है वो गुडविल है। अब कोई भी नया पार्टनर आएगा तो क्या करेगा? मिक्सअप होने के लिए गिफ्ट तो लेके आएगा ना। तो गिफ्ट क्या है? गुडविल है। तो खुद के कपड़े मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और गिफ्ट फॉर द सेक्रीफाइजर यानी कि गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम में दो तरीके की गुडविल की बात अपन यहाँ पे करेंगे। सही बात है, यहां तक चीज समझ में आ गई? गुडविल इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट जनरेट्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, डन डन। तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। हो सकता है वो इंडिविजुअल गुडविल हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल हो सकता है वो आपकी प्लेस बेस्ड गुडविल हो। किसी भी तरीके की गुडविल होती है। जनरली गुडविल को रैट, कैट एंड डॉग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। रैट जो होते हैं वो इवेंट बेस्ड होते हैं, जहां मिठाई देखी और वहां पे रैट आ जाता है ना, तो इवेंट बेस्ड गुडविल भी होती है। मान लीजिए आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का कोई बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर बाहर से सेलिब्रिटीज आते हैं, तो वो इवेंट की गुडविल है। तो रैट कैटेगरी की गुडविल है, वो इवेंट देखते ही वो गुडविल आ जाएगी, यानी कि उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा फर्म को। कैट गुडविल मतलब, कैट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस, प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप कैट गुडविल बोल सकते हो। कि कैट जो होती है वो हमेशा घर चूज करके चलती है। जो बिल्ली होती है ना वो आस पड़ोस के तीन चार घर मान लीजिए या आपका घर मान लीजिए, उस घर में ही रहेगी, वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाती। वो प्लेस की है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की गुडविल है। जैसे मान लीजिए पान की दुकान हो गई, तो पान की दुकान एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, उस प्लेस की गुडविल है। ऐसा सुना था हमने कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के बाहर कोई भिखारी था, जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो उस जगह के लिए लोगों ने, मतलब दूसरे भिखारियों ने उसको पेमेंट देने का सोचा कि हमें ये जगह दे दो। और वो जो प्लेस है वो पर्टिकुलर 70-75 लाख रुपीज में वो जगह बिकी। वो जगह उसकी तो थी नहीं, लेकिन वो गुडविल का प्राइस था, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया उसने। अब आए डॉग, कि उस जगह से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जाता है। डॉग जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल के साथ में रहता है, तो इंडिविजुअल बेस्ड गुडविल जो होती है उसे डॉग गुडविल कहा जाता है। डॉग गुडविल मतलब जो किसी इंडिविजुअल के साथ, सपोज जस्टिन बीबर का नाम ले लीजिए, जब सपोज वॉरेन बफेट का नाम ले लीजिए, ये सब इंडिविजुअल गुडविल है। रतन टाटा, हाँ हाँ बिल्कुल, भिखारी ने 70 लाख, ये एक जीरो कम लग रहा है मेरे को, 7 लाख नहीं 70 लाख रुपए दिए उस जगह के लिए। क्यों? ऐसा हमने भी सुना था, अब सही है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन उस भिखारी ने 70 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? ताकि वो जगह उसको मिल जाए। अब कहानी में किसी ने 70 हजार बताया होगा, हमें 70 लाख सुनाई दिया, या हमें 70 लाख बताया होगा किसी ने, अब सच है या नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है
कि अगर उस भिखारी किसी दूसरे भिखारी ने उस पर्टिकुलर जगह के लिए 70 लाख दिए तो उस जगह से कितना प्रॉफिट कमाया जाता होगा। लोकेशन होती है ना, एक बड़ी बढ़िया लोकेशन होती है बिजनेस की, वो लोकेशन ऐसी हो अगर, ठीक है ना। जैसे पाली ले लीजिए, टेक्सटाइल की लोकेशन अच्छी है। आप गुजरात ले लीजिए, टेक्सटाइल डायमंड लोकेशन अच्छी है। तो ये भीलवाड़ा ले लीजिए, अगेन टेक्सटाइल है, तो ये लोकेशन का बहुत फायदा पड़ता है। तीसरा है डॉग, यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड गुडविल। आप किसी एनुअल फंक्शन के अंदर बाहर से किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उस सेलिब्रिटी के आने की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में मदद मिलेगी, आप बहुत ज्यादा अच्छा वाला प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट द गुडविल इज ऑल अबाउट। अब बारी आती है, तो गुडविल के केस में दो तरीके की चीजें आती है, एक होता है गुडविल कैलकुलेशन वाला पार्ट और एक होता है गुडविल अकाउंटिंग वाला पार्ट। पहले अपन करते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट की बात। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है, पहले नाम लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद अपन इसका डिस्कशन करेंगे। ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर टू, ईयर्स ऑफ परचेज, पहले में भी ईयर्स है, ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर थ्री, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर फोर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर फाइव, परचेज कंसिडरेशन मेथड। नंबर सिक्स, हिडन गुडविल मेथड। ये 6 तरीके के मेथड है। पहले मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला मतलब थियोरेटिकल पार्ट अपन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट अपन कर लेते हैं, उसके बाद में इनको अच्छे से समझेंगे। तो पहला है ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मुझे तो ये चीज समझ में आती है कि जो ऑफ होता है ना, ऑफ मैथ्स का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है? ऑफ जो है वो मैथ्स का मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर? तो यहां के दो मल्टीप्लीकेशन को हम समझें तो फॉर्मूला बनता है ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला हो गया याद। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इधर भी ले लीजिए ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लीकेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लोग कितना कमा लेते हैं या लोग किस रेट पे कमाते हैं, कितना कमा लेते हैं भी नहीं, लोग किस रेट पे कमाते हैं माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में कोई भी डाउट होगा वो अपन डिस्कस करेंगे आराम से। तो ये हुआ। अगला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। परचेज कंसिडरेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात बराबर है। हिडन गुडविल, टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। पहले ये सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, फॉर्मूला अगर आप नाम समझ पाएंगे तो फॉर्मूला आपको समझ पाएगा। जब आप कंप्लीट लिख लें, लिख लें, उसके बाद आप मैसेज डाल दें, लिख रहे हैं अभी, लिख लें, उसके बाद मैसेज डाल दें, फिर अपन भगाएंगे इसको आराम से। 1 घंटे में अपना बहुत सारा टास्क पूरा हो जाना चाहिए, ताकि शाम की जो क्लास हो, इवनिंग में एक और फिर अगर क्लास अपन ले लें तो ये चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद इस चैप्टर के जो कैसे लिखना है, किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाने हैं, वो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर पाए। तो 6 मेथड हैं, ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड हिडन गुडविल मेथड। इनको, इन चारों को, पांचों को, छहों को लिख लीजिए। लिखते जाएं फटाफट, फास्ट स्पीड बनाएं। सफिशिएंट टाइम आप देंगे लिखने का टाइम। अगर आपको, अगर आपने चीजें नहीं लिखी तो आप भूल जरूर जाएंगे, तो आप लिख लें तुरंत। और स्पीड थोड़ी 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 बढ़ाते जाएं।
चलिए साहब, आई होप लिख दिया अपन ने। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ क्या है, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। अब कई बच्चों को जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो एवरेज बेसिस पे अर्न किया है, एवरेज अर्नड प्रॉफिट बाय द फर्म इन द पास्ट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जितना एवरेज में कमाया प्रॉफिट, वो यानी कि सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर्स। ठीक है, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ द ईयर्स, नंबर ऑफ द ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, किसी फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया इन ईयर्स में, एक कमाया 40,000, एक कमाया 60,000, एक कमाया 70,000, एक कमाया 1,10,000, एक कमाया है 80,000 या 90,000, हाँ 80,000 ले लेते हैं अपन। डन। अब इन सब का एवरेज करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल एवरेज जो आता है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऐसे। सिंपल एवरेज इक्वल टू, इन सबको टोटल करो, 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 1,10,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स दीज वर, कितने साल थे? 5 ईयर्स। तो कीजिए, देखिए अब कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 60 40 1 लाख होता है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख होता है, 2 70 10 80 80 80 160, 360 डिवाइड बाय 5। किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 72,000 रुपीज। ये आपका सिंपल एवरेज जो है वो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंपल एवरेज माना जाएगा। लिखने की स्पीड आप मेंटेन करके चले, कोई चीज अगर समझ में आती जा रही तो तुरंत लिखते जाए। तो ये हुआ सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब बिजनेस फर्म की जो हम बात कर रहे हैं, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, वो फर्म ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट कमाती है। ऑन एन एवरेज कितना? इतना प्रॉफिट कमाती है, 72,000 का ऑन एन एवरेज का प्रॉफिट कमाती है। डन। अगर यहीं पे ही वेटेड एवरेज पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बाय द फर्म। इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 5 जो ईयर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। अब मैं इसमें प्रॉफिट तो दे दिया, ईयर्स भी दे देता हूं। ये ईयर्स ले लीजिए, ईयर्स में बोल देता हूं 2022 23, 2021 22, 2020 21, 2019 20, 2018 19। अगर ये प्रॉफिट आपको दे रखा है और आपको कहा जाए कि वेटेड एवरेज निकालें, तो देखिए एक बेसिक फंडा मैं आपको समझा देता हूं कि कोई बच्चा अगर 10th क्लास में शरारती था और 11th में सुधर गया, तो 12th में सुधरा हुआ ही रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। पैटर्न देखना पड़ता है ना। तो अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा शरारती था, 9 10th में आते आते बहुत सीधा हो गया, तो फ्यूचर भी सीधा सीधा ही जाएगा। एक जनरल पैटर्न की अगर बात करें, एक्सेप्शनल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कोई सोचेगा नहीं सर ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, हम एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट होता है। फ्यूचर होता है रीसेंट ईयर से। तो हम भी यही करेंगे कि हम इससे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक मोड में वेटेड एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, जहां पे रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा और जो ओल्ड ईयर है उससे थोड़ा कम वेट दिया जाएगा। तो लीजिए, 2018-19 की बात की जाए तो 18-19 के अंदर वेट आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो जो रीसेंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया गया, तो ये हो गया वेट। अब बारी आती है वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज क्या कहता है? वेटेड एवरेज ये कहता है कि जो वेट हमने दिए हैं, या पहले पहले में हम वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वेटेड प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं कि जो वेट दिए हैं उनको अवेलेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि अगर मैं इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 41 जा 40, 62 जा 120, 73 जा 210, 1140, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4 इज 440, 000, और ये हो जाएगा 4 लाख रुपीज। आ गया। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ठीक है। अब सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट कर लो, 40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 4,40,000 प्लस 4 लाख।
हो गया, डिवाइड बाय सम ऑफ द वेट्स, वेट का टोटल कितना है 1 2 3 4 5, आप लिखना चाहें लिख दें, लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई लिखने के ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आप डायरेक्ट 15 लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, अभी समझने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना है। तो कितना हुआ, तो लीजिए 40 120 160 210 इज 370 370 770 810 एंड 1210, 12,10,000 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू, अब ये 15 से डिवाइड कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 15 6 90 होता है, 15 7 8 15 8 120 होता है 8, फिर 1 बच गया है, 0 से कुछ नहीं होगा तो 8 0, फिर 100 हो गया, 15 5 90 15 6 90 6 90 6 90, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 80,667 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, मैं डिवाइड करके भी बता देता हूँ, 12 10 000 डिवाइड बाय 15, ये लीजिए 80,666, तो ये आ जाएगा 80,667, इसे कहेंगे वेटेड एवरेज। तो कोई सा भी एवरेज लीजिए, उस एवरेज से क्या पता चलता है कि ये फर्म रेगुलर बेसिस पे कितना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज जनरेट कर पा रहा है। सही बात है, कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो चाहे आप एवरेज प्रॉफिट लें, चाहे आप सिंपल एवरेज लें, चाहे आप वेटेड एवरेज लें, आपका कैलकुलेशन पैटर्न ऐसे रहेगा। अब बारी आती नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये कहता है कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी थी, अगर उतनी ही कैपिटल एम्प्लॉयड लोगों की होती तो वो कितना कमा लेते, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो कितना कमा लेते, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी थी अगर उतनी ही कैपिटल एम्प्लॉयड लोगों की होती तो वो कितना कमा लेते, कितना अर्न कर पाते। तो मान लीजिए कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी, सपोज फॉर एग्जांपल हमने कितना पैसा लगाया था, हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम कौन सी सिंपल एवरेज की जो बात कर रहे हैं, सिंपल एवरेज में 72,000 रुपीज का प्रॉफिट आया था ना, उसको अब आगे कंसिडर कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, रेट ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 12% आप कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो आ रहा है 72,000 का, और आपको बताना है नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 12% यानी कि 60,000 रुपए का प्रॉफिट नॉर्मली कोई भी कमा लेता। 5 लाख रुपए हमने लगाए, 5 लाख रुपए वो भी लगा लेता, और 5 लाख रुपीज पे हम या वो कितना बेसिक कमा लेते, 12% का बेसिक लेवल कमा लेते, क्योंकि नॉर्मल मार्केट की रेट ही 12% चल रही है, तो 12% तो हम सब कमा लेते। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा लेते, 60,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना कमा लेते, इसको हमको चेक करना है। सुपर प्रॉफिट कितना कमा लेते बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एवरेज हम कितना कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस कमा रहा है 72,000, और नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं हमारे जितना ही पैसा लगा के 60, तो हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं 12। तो 72,000 में से 60,000 रुपीज को माइनस करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने कमाया वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमा पा रहे हैं पता है, रीजन बता सकते हैं अपन कि क्यों हम वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट तो हम ये बोल रहे हैं कि जितना पैसा हम लगा रहे हैं अगर उतना ही लोगों ने लगाया होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जा रही है, क्या की जा रही है कि भैया इतना पैसा तुम लगाते तो कितना कमा लेते। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, यस बिल्कुल ठीक, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है गुडविल की, इसलिए तो हमने क्या डेफिनेशन ली ऊपर गुडविल को समझने के लिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट जनरेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। एक ऐसा फोर्स जो दिखता नहीं है लेकिन क्या करके देता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देता है। भैया मैं भी 5 लाख लगा रहा हूं, तुम भी 5 लाख लगा रहे थे, तुम कमा रहे हो 60,000, मैं कमा रहा हूं 72, तो किस वजह से कमा रहा हूं, गुडविल की वजह से कमा रहा हूं। तो वापस से आते हैं, इन डेटाबेस में हमने जो डेटा लिया है उसमें हमारी कैलकुलेशन बैठी है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू
72,000, ये डेटा हमारे पास में अभी एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 60,000। थर्ड नंबर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 12,000। अगला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 12%। अगला डेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो जनरल अगर बेसिक गुडविल की बात करें, बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक गुडविल की बात करें, तो अभी ये पैटर्न इस तरीके से चलता जा रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट है 72, नॉर्मल है 60 का, सुपर है 12 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% की, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख की। अगर इसके बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेशन करनी है, इक्वल टू गुडविल कैलकुलेशन इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिएगा गुडविल कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा। शुरुआत करते हैं। अगर पहले मेथड ने कहा कैलकुलेट गुडविल बाई 5 years of purchase of एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि 5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000। 5 इंटू 72, किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हाफ कर दे, 36, एक जीरो बढ़ा दे, तो कितनी आई फर्म की गुडविल? 3,60,000 रुपीज की गुडविल आई। क्लियर है? क्लियर है सर? समझ में आ गया? अब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या कहता है ये मेथड? मुझे तो सिंपल वे में ये मेथड ये कहता है कि जिस सेठ जी के बिजनेस की बात चल रही है, उन सेठ जी को अगर ऐसा मन करें कि साहब अब बिजनेस बिजनेस छोड़ के अपन छुट्टियां मनाने जाएंगे, अब बिजनेस जो है वो बच्चे संभालेंगे, ठीक है, और अगर सेठ जी बिजनेस को कंप्लीटली छोड़ के चले भी जाते हैं, तो भी फर्म में 5 साल तक एवरेज प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है। यानी कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक हमारी जो फर्म है, जिस कंसर्न की हम बात कर रहे हैं, वो फर्म बिना सेठ जी के यहां होते हुए भी 5 साल तक एवरेज प्रॉफिट को कमा पाएगी। ये है उसकी गुडविल की वैल्यू। तो 5 years तक, अगले 5 years तक ये इसी तरीके से प्रॉफिट को अर्न कर पाएगी। आया समझ में? तो क्या कहा? 5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के 5 साल के बराबर तक। हमने कहा कि एवरेज प्रॉफिट के 5 साल के बराबर तक प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी या इंटेंजिबल कैपेसिटी बिजनेस फर्म के पास में है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेट गुडविल बाय 5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने ये कहा कि साहब सेठ जी चले जाएंगे अगर घूमने के लिए, तो कितना प्रॉफिट जनरेट होगा? तो कुछ लोगों ने कहा यार जितना तुम एक्स्ट्रा कमा पा रहे थे, भाई गुडविल तो एक्स्ट्रा की बात पे होती है ना, उतना एक्स्ट्रा तुम कमा पाओगे। 60,000 तक तो हर कोई कमा लेता, तो गुडविल किस वजह से हुई? गुडविल का इफेक्ट क्या आया? गुडविल की वजह से वो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट तुम कमा पा रहे थे, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि केवल एक्स्ट्रा की बात की जाए। एक्स्ट्रा 12,000 रुपीज कमा रहे थे, तो उसका इंपैक्ट ये आएगा कि 60,000 की गुडविल मानी जाएगी। क्यों कैलकुलेट करनी है गुडविल? क्यों कैलकुलेट करनी है गुडविल? एक एग्जांपल समझाता हूं, बताता हूं यहां क्यों करनी है, जो मुझे समझ में आता है। देखो मेरी कैलकुलेशन, मैं अपने मेथड में, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में काफी क्लियर हूं। मेरे को ये समझ में आता है कि मान लीजिए आप दो दोस्त बैठे हैं और आपस में आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और आपका एक स्टेटस मेंटेन्ड है। अब अगर कोई तीसरा पर्सन आके आपके साथ में दोस्ती करना चाहे, या आपके साथ में आके बैठना चाहे, आपके हिस्सेदारी में आना चाहे, आपके फ्रेंडशिप जोन में आना चाहे, तो आप उसको क्या कहेंगे कि भैया हमारे बराबर आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो मॉनेटरी वैल्यू में क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू में क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू में हम उसको कहेंगे कि भैया आपको पेमेंट देना होगा। सपोज मान लीजिए आपका कोई नया दोस्त आया, और नया दोस्त आपके ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करता है? या तो चॉकलेट खिलाएगा, या टिफिन लंच लेके आएगा, या कोई किसी और तरीके का कुछ ना कुछ गिफ्टिंग करने का काम करेगा, ताकि, यस बटरिंग भी सही वर्ड, करने का काम करेगा। वो बटरिंग की वैल्यू, वो गिफ्टिंग की वैल्यू गुडविल से कैलकुलेट होती है पार्टनरशिप फर्म में। तो सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल 60,000 है,
तो आने वाला पार्टनर जो 1/5 शेयर के लिए आता है उसको इस 60,000 का 1/5 गिफ्ट करना पड़ेगा, जो किसके पास जाएगा? उन पार्टनर्स के पास जाएगा जिन्होंने किया है सेक्रीफाइस। भाई ऐसा है कि जो फ्रेंड नया चॉकलेट लेके आ रहा है वो उसी पर्सन को तो अपनी चॉकलेट देगा ना जिसके लिए, जिस जिस फ्रेंड ने उसके लिए, नए वाले पार्टनर के लिए, नए वाले फ्रेंड के लिए जगह छोड़ी होगी। आजा बैठ जा मेरे पास में, मेरी थाली में से खाना खा ले, मेरे बैग में से नोटबुक ले ले, मेरी नोटबुक से कॉपी कर लेना। तो ये जो गिफ्ट आएगा, ये जो चॉकलेट आएगी, वो चॉकलेट किसके पास में जाएगी? उसी पार्टनर के पास में जाएगी जिसने सेक्रीफाइस किया था। आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहां मैं फंडा आपको क्लियर कर देता हूं। हम ये बोल रहे हैं कि साहब हम कमाते हैं जितना भी, उतना कमाने के लिए तुमको कितना लगाना पड़ता, तुमको को मतलब जनरल पब्लिक को नॉर्मली कितना लगाना पड़ता। देखो हम कितना कमा रहे हैं एवरेज में 72,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%। तो 72,000 अगर 12% है तो उसको कमाने के लिए लोगों को कितने रुपए लगाने पड़ते, उसमें से हमने कितने लगा के काम कर लिया ये हटा दो। तो 72,000 अगर लोगों को कमाना होता और 12% की रेट होती तो कम से कम 6 लाख रुपए लगाने पड़ते। 6 लाख का ही 12% 72 होता, तो उतना वो नॉर्मली तब कमा पाते जब 6 लाख रुपए लगाए होते। लेकिन हमने ये कैसे कर लिया? हमने केवल 5 लाख रुपीज में ही कर लिया। तो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हमको कैपिटल का, वो किस चीज का है? गुडविल का है। उसे हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 4 की बात करें, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन की बात करें, जितना हम ज्यादा कमा रहे हैं उस ज्यादा कमाने के लिए लोगों को कितने रुपए लगाने पड़ते। हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 12,000। लोगों की कमाने की रेट क्या है? 12%। तो उसको कमाने के लिए कितने रुपए ज्यादा लगाने पड़ते लोगों को? 1 लाख रुपए और लगाने पड़ते, जो हमने बिना लगाए काम कर लिया। किस वजह से? हमारी गुडविल की वजह से। ये 4 मेथड जो हैं गुडविल कैलकुलेशन के, वो चारों मेथड एक सीक्वेंस में आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये सब बेस्ड अपॉन एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ईयर ऑफ परचेज, इनके बेस पे काम आता है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे, अभी कुछ इमरजेंसी वर्क है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम वर्क करेंगे 5th और 6th पॉइंट पे, जिसके अंदर अपन आगे बढ़ेंगे परचेज कंसिडरेशन मेथड, हिडन गुडविल। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट भी देखेंगे कि ये प्रॉफिट भैया, ये प्रॉफिट जो आपने दे रखा है कोई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई गड़बड़ तो इस प्रॉफिट को पहले ठीक किया जाए। ऐसा कोई आइटम है जो होता ही नहीं है रेगुलर में, वो भी आपने ले रखा है, तो उसको हम ठीक करेंगे और गुडविल की अकाउंटिंग को चेक करेंगे और फिर आगे वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो इस क्लास के लिए अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास शाम को रखी जाएगी, उसमें अपन देखेंगे आगे।